अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के बोर्ड के उर्दू के पेपर के बारे में आप लोगों को टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चंस पहले करने चाहिए बोर्ड के पेपर में, ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि उर्दू का पेपर, क्योंकि आप लोग 9th क्लास का बोर्ड के पेपर दे के आए होंगे, तो मुझे आप यकीन है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि उर्दू का पेपर कितना ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। और बहुत से बच्चे तो पेपर छोड़ भी आते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी हरकत नहीं करनी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ, एक ऐसी छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं, तो उस हवाले से आपको आप बताने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो का पूरा देखना है, वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो आप लॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा था कि उर्दू का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं एक क्वेश्चन करने में, इसकी वजह से उनका बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपने सारे क्वेश्चन भी कर सकेंगे, टाइम पे कर सकेंगे, और इसके अलावा आप लोग ज़्यादा काम कर सकेंगे, क्योंकि बोर्ड में जितना आप लोग उर्दू में लिखेंगे आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो जो छोटी सी गलती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो बात हम लोग करेंगे वीडियो के किसी पार्ट में। तो अभी आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, जिस तरह कि आप लोगों को मैं अरेंजमेंट बताऊँगा पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, कि आपको कौन सा जो क्वेश्चन है पहले करना चाहिए। बच्चे इस तरह करते हैं, ये मैं उर्दू के पेपर की बात कर रहा हूँ, बाकी का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। उर्दू के पेपर में बच्चे क्या करते हैं, जो तरतीब से सवाल शुरू कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह शुरू करते हैं लिखना, जिससे भी उनका जो बहुत सारा टाइम है वो उन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है जिनके ज़्यादा नंबर ही नहीं है, या अगर नंबर हैं भी तो वो उनके पूरे नंबर नहीं आ पाते। उनके चक्कर में वो क्वेश्चंस को कर देते हैं, उनका जो टाइम है वो ज़ाया कर देते हैं, जिनके नंबर भी अच्छे आए हैं और उनके नंबर आने के चांसेस भी होते हैं। तो आप लोगों ने भी इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भी आप लोगों को पता हो कि जो बोर्ड का पैटर्न है उर्दू का 10th क्लास का वो किस तरह का, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स, जो सबसे पहले 15 नंबर के MCQs आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप शुरू हो जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन तशरीहात का होता है, जिसमें आपको नज़म और गज़ल की तशरीह दी गई होती है। नज़म के 4 इशारे होते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं, और जो गज़ल है उसके 3 इशारे होते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं। कुल मिला के ये 5 इशारे बनते हैं, और एक इशारा 2 नंबर का होता है। तो आपके कुल मिला के 10 नंबर बन गए, तशरीहात के 10 नंबर। इसके बाद आपको इक़्तिबास की तशरीह आती है, 2 इक़्तिबास आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने दोनों ही करने होते हैं 5-5 नंबर के। तो ये कुल मिला के 10 नंबर, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसके बाद अब फ्रेंड बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। ये क्वेश्चन सवाल नंबर 4 होता है, जो बोर्ड की शीट का, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन आंसर्स का। इसमें आप लोगों को 8 सवाल दिए गए होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 सवाल करने होते हैं, और ये 10 नंबर के सवाल होते हैं। मतलब आप 5 है, एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल मिला के ये 10 नंबर बन जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 खुलासे की बारी आती है। खुलासा आप लोगों को वहाँ पे सबक का खुलासा उसने पूछा होता है, 2 नंबर का खुलासा होता है, जो और वो 2 नंबर का से 2 खुलासा सबक के खुलासे आते हैं, एक खुलासा 5 नंबर का होता है। तो आपने कोई सा एक करना होता है, आपको एक खुलासे की चॉइस होती है। इसके बाद बारी आती है ऐसे की। ऐसे 3 दिए गए होते हैं फ्रेंड्स 10th क्लास में, जिसमें से आप लोगों ने कोई सा एक करना होता है। ये सबसे ज़्यादा नंबरों का 15 नंबर का ये खुलासा वो ऐसे होता है। इसके बाद आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन आता है इबारत का। उसमें आप लोगों ने एक इबारत दी गई होती है, उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के अपने निकालने होते हैं। तो ये इसमें 5 सवाल होते हैं, ये पूरे 5 करने होते हैं, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के 75 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर है वो बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मैं आपको तरतीब बताने लगा हूँ, अगर आप उस तरतीब को फॉलो करेंगे, उस तरतीब से आप लोग सवालात को अटैम्प्ट करेंगे उर्दू के पेपर में, तो आपके पेपर में टाइम भी ज़्यादा बच जाएगा, और जो टाइम बचेगा आप उसको दूसरे लेंथी क्वेश्चन में सर्व भी कर सकेंगे, और इससे आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को लिख लें किसी जगह, ताकि आपके पास ये चीज़ सेव भी हो जाए और आपके पास गुमे भी ना, ठीक है। और आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को या किसी कज़न वगैरह को, उनको भी, रिलेटिव्स को भी ये चीज़ दे सके, ताकि उनके भी काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो तो MCQs का होता है, जो 15 नंबर का होता है। तो उसके में तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, वो पहले आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, उसके बाद, क्योंकि वो कंपलसरी होता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, पूरे नंबर आते होते हैं बच्चों के। इसमें किसी भी किस्म की हाईएस्ट मार्क्स की चेकिंग नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस करने हैं। 10 नंबर का ये आप लोगों का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने खुलासा करना है। खुलासा 5 नंबर का होता है, 2 सबक दिए गए होते हैं, किसी एक सबक का करना होता है, तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर खुलासे को रखना है।
खुलासा मुकम्मल करके आप लोगों ने क्या करना है, इबारत शुरू कर देनी है। इबारत में आप लोगों ने एक बार रीड करना है, आपको सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होंगे, 5 सवाल दिए गए होंगे, 10 नंबर के होते हैं, तो आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाएँ, पहले छोटे क्वेश्चन को कंप्लीट करें फिर बड़े क्वेश्चन को कंप्लीट करें। इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, आप उनको बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में यूज़ कर सकेंगे, यूटिलाइज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये गलती करेंगे कि आप लोग बड़े क्वेश्चन को पहले से शुरू कर देंगे सॉल्व करना और बाद में छोटों की तरफ आएंगे, तो एक तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ऊपर से एक मेंटली प्रेशर भी आ जाता है बंदे पे कि उसका जो ज़्यादा सारा काम है वो नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोगों ने इस चीज़ से ज़रूर बचना है। तो इसके बाद चौथे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह को आपने चौथे नंबर पे रखना है, और सॉरी चौथे नंबर पे आप लोगों ने इबारत को रखना है, 5वें नंबर पे आप लोगों ने इक़्तिबास की तशरीह को रखना है। क्योंकि ये 2 करनी होती है तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये मैं आपको लेंथी की तरफ लेके आ रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पहले हो गए हैं, जिसका आप लोगों का जो एक बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ, उसको आराम से अटैम्प्ट करें। तो आप लोगों ने इक़्तिबास की तशरीह करनी है, 2 करनी है, करके आप लोगों ने फिर तशरीहात की तरफ आ जाना है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि जो ऐसे है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है तो वो आप एंड पे क्यों रख रहे हैं, तो उसकी भी रीज़न है, वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक पता चल जाएगी। तो आप लोगों ने तशरीहात की तरफ आना है। आप लोगों ने नज़म की तशरीह करनी है, गज़ल की तशरीह करनी है, 3 और 2 इशार करने हैं, मतलब 5 इशार करने हैं जो कि 10 नंबर के हैं। ये आप लोग पूरा कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आखिरी अपने मेन सवाल की तरफ आना है जो कि मज़मून ऐसे। इसमें से आप लोगों को 3 मज़मून दिए गए होंगे, जिसमें से आप लोगों ने कोई सा एक मज़मून करना है अपनी चॉइस के मुताबिक। तो ये लोग आप करेंगे। मैं आपको वजह बताता हूँ फ्रेंड्स। देखें, जब आप लोग पहले ही बड़े क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे कि इनके नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, आप लोग करते करते आप लोग सारा जो अपने टाइम है वो उस क्वेश्चन पर लगा दोगे, जिसकी वजह से आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आप जल्दी कर सकेंगे वो रह जाएंगे सवाल। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करना है। जो तरतीब मैंने आपको बताई वो मैंने काफ़ी ज़्यादा टीचर से कंसल्ट करके और अपने एक्सपीरियंस वगैरह के मुताबिक आप लोगों को दी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले छोटे सवालों को अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके पास छोटे सवालों का जो बर्डन है, जो माइंड पे प्रेशर है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप लोग बड़े सवालों की तरफ आएंगे। फिर बाकी जितना टाइम भी बच जाएगा आप लोगों को टेंशन नहीं होगी कि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो हो चुका होगा। तो बाकी फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जितना आपका टाइम लगे आप उन बाकी टाइम को लगा दें। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के एक तो टाइम बचेगा, ऊपर से जो टाइम है वो सर्व होगा, आप लोगों की टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बच्चे टेंशन की वजह से ख़राब कर जाते हैं, और बहुत से क्वेश्चन इस वजह से छोड़ आते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बचा नहीं होता, तो उस क्वेश्चन को वो स्किप कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे इन क्वेश्चन को तरतीब लगाने में। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर अप्रिशिएट करना है कमेंट सेक्शन में भी, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में भी ये चीज़ शेयर कर देनी जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। और मुझे पता है कि उन बंदों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो जिनको पता है तो वो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा, और अच्छे नंबर आप लोगों ने लाने हैं। बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह करें आप लोग। और इसके साथ आप लोगों ने अब क्या करना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इसकी वजह है कि आप लोगों को इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स पेपर से रिलेटेड, और इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो टिप्स वगैरह हैं वो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन की वजह से आप लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा, उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख लें। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।